চশমা মিউজিয়াম, এ হাউস অফ ওয়ার্ল্ড ক্লাস, জলট্যাক মোড়, বহরমপুর মডার্ন হোটেলের সামনে। তৃণমূলের লক্ষ্য ছিল যে কোনোভাবে অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে হারানো। এই ক্ষেত্রে তারা সাফল্য পেয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে এমনই দাবি করেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন, বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে 66% সংখ্যালঘু ভোট রয়েছে। তৃণমূল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় প্রচার করেছে এতদিন দাদা অধীরকে ভোট দিয়েছেন, এবার ভাই ইউসুফকে ভোট দিন। আবার তৃণমূল হিন্দু পাড়ায় গিয়ে প্রচার চালিয়েছে বিজেপিকে ভোট দিন। কিন্তু বহু মুসলিম আমাকে ভোট দিয়ে দোয়া আশীর্বাদ করেছেন, কিন্তু মানুষের রায়ে আমি জিততে পারিনি, এটাই সত্য। ये बहुत सारे कला अपनाए जाते हैं, तो दीदी की कला ये है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारा जो बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र है 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए उनको भड़काने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हर बार तो दादा को देते बस भाई को दो। लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मुसलमान पॉपुलेशन की वो मुझे वोट दिया, दुआ किया, मदद किया। और इसके साथ साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी खुद हिंदुओं को कहने लगे कि जिनको हम उम्मीदवार खड़ा किए हैं मुसलमानों के बीच, टीएमसी और कांग्रेस में लड़ाई के चलते वो हार जाएगी। हिंदुओं, आपके लिए बड़ी सुनहरा मौका है, आप बीजेपी को जिता दो। यही टीएमसी हिंदू की इलाके में जाकर यही कहा, क्योंकि उनका एक ही मकसद थे कि किसी हालत में अधीर चौधरी को हराना, और वो कामयाब हुई। नहीं तो एक पार्टी किसी को कहते हैं कि मुसलमान को वोट दो, हिंदू को वोट दिया और नहीं, और दूसरी तरफ हिंदुओं को कहते हैं कि मौका सुनहरा है, बीजेपी को जिता दो। ये सारे को जानकारी है ये। इसलिए पिछले चुनाव की मुकाबला इस चुनाव में, पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में बीजेपी पार्टी की 2.5 गुना वोट इजाफा हुई है, और इसी के चलते मैं हार भी गए हैं। अगर पिछले जैसे हिंदुओं की वोट मेरे पास रहते तो मैं नहीं हारते। तो बस दीदी की खेल जीत गई, दीदी की जो कला सफल हो गई, और मैं क्या कह सकता है। फिर भी मैं तो हारी, और हार को मैं स्वीकार किया। और मैं हमारे जो उम्मीदवार जीते हैं यूसुफ पठान जी, उनके लिए मेरा शुभकामना है, वो आगे बढ़ते रहे, लोगों को सेवा करे, बस। और क्या, मैं खुले तौर पर कितने बार कहते रहूँ, बताइए आप लोग। बार बार एक ही सवाल मुझे ना पूछे तो बेहतर है। আমার কি বলা যায়, মানুষ ভোট দেয়নি, ব্যাস হেরেছি, এরপর আর কোনো কথা নেই আমার। এটাই তো পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সবচেয়ে দুর্ভাগ্য। দিদি এত কিছু পেয়েও খুশি না, এবার মারতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আমি তো সেটাই বলেছিলাম যে বাংলায় সবই তো হলো, এবার হিংসাটা বন্ধ হোক। ভোট তো হলো, আপনি তো জিতলেন, এখন দিদি প্রধানমন্ত্রী হবে, খোকাবাবু মুখ্যমন্ত্রী হবে, তার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। আর কি চাই আপনার? এরপরে সাধারণ ভোটারদেরকে উপর হামলা করে কী লাভ আছে? সাধারণ কর্মীদের উপর হামলা করে কী লাভ আছে? আমাদের কর্মী তারা, আমাদের তারা পার্টির লোক, তাদের উপর হামলা করার আগে আমাদেরকে জেলে ভরে দিন, मिटे गल झमेला। अरे दिल्ली से वार्ता क्यों नहीं आएंगे? मैं पार्टी के तो हूँ, कल सीनियर की मीटिंग में जा रहा हूँ, इसलिए बुलाया गया दिल्ली से। मैं सीनियर की मेंबर भी हूँ, साथ साथ कल खारगे साहब भी फ़ोन किए। ये मेरे साथ मेरे पार्टी की कोई दूर नहीं बनी। ये जो अफवाह फैला जा रहे हैं ये बेकार बात है। ये अनाप शनाप क्या आप बोलते हैं मुझे पता नहीं। कल खारगे साहब ने खुद फ़ोन किया था। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल दिल्ली वालों को कह दीजिए कि हमारे सीनियर की मीटिंग में मैं शामिल हो रहा हूँ, और क्या।